हेलो फ्रेंड्स, दिव्य स्पर्श रेखी हीलिंग से मैं रीना शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिससे आप अच्छा करियर, जॉब, पैसा, सुंदर रिश्ते, घर, कुछ भी जो भी आप पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का नाम सुनते ही हर किसी के मन में उत्सुकता बढ़ जाती है। हर कोई इसकी उपयोगिता के बारे में जानना चाहता है कि मैनिफेस्टेशन आखिर क्या है, इसे कैसे किया जाता है। मैनिफेस्टेशन के द्वारा अबंडेंस को पाने के लिए अपने थॉट्स को डायरेक्शन देना होता है, जो धीरे धीरे रियलिटी में बदल जाते हैं। आपके विचारों में इतनी पावर है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को इस तरह से करना होता है जैसे वो हर चीज़ आपको मिल चुकी है। इससे आपकी ऊर्जा मल्टीप्लाई हो जाती है और आपकी एनर्जी यूनिवर्स में इतनी तेज़ी के साथ स्प्रेड होती है कि आप अपनी भावनाओं और अपने विचारों के द्वारा आकर्षण के नियम को तैयार कर लेते हैं और अपने आपकी डिज़ायर हकीकत बन जाती है। आप वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाते हैं जो आप चाहते हैं। आज हम उन्हीं टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको प्रचुरता की ओर ले जाएंगी। आप एक के बाद एक सफलता की सीढ़ी प्राप्त कर पाएंगे। ये सभी टेक्निक यूनिवर्स के खजाने की चाबी हैं। आप अपने गोल को, अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक व शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके सपने, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए सबसे पहले आप अपनी डिज़ायर, अपनी चाहत के बारे में क्लियर कर लीजिए। अपने डाउटफुल थॉट्स को मन से निकाल दीजिए। जो भी कुछ आप चाहते हैं वो चीज़ आपके जीवन में कितनी ज़रूरी है, उसका क्या महत्व है, इसे एकदम सरल और स्पष्ट तरीके से सोच लीजिए। आपके थॉट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। आपके मन में किसी तरह का डाउट या कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये कार्य होगा या नहीं। बस यूनिवर्स पर और खुद पर पूरा भरोसा रखिए। आपका विश्वास हिलना नहीं चाहिए। अपने विचार, अपनी बॉडी और अपनी भावनाओं को इसके लिए हाई तीनों का फ्रीक्वेंसी पर एकत्रीकरण रखिए। यानी अलाइनमेंट में होना ज़रूरी है। इससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और आप मैनिफेस्टेशन को और भी आसान बना पाएंगे। इस तरह की फीलिंग ही आपको हाई फ्रीक्वेंसी पर ले जाती है। और जो चीज़ें आपकी एनर्जी को डाउन करती हैं, जैसे कि स्ट्रेस, घृणा, क्रोध और जेलस, यदि इस समय वो आपके मन में हैं तो उन्हें बाहर कर दीजिए। ये सब ही आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से दूर ले जाती हैं। आपके विचार, आपका फेथ और आपकी सोच ही मैनिफेस्टेशन को हकीकत में बदल देती है। मजबूत इरादे ही आपको मंजिल तक ले जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम मैनिफेस्टेशन के लिए अब्राहम हिक्स के 17 सेकंड के पावरफुल सिद्धांत के बारे में जानेंगे। ये टेक्निक भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ही आधारित है। इसमें लगातार 17 सेकंड तक उस थॉट पर फोकस किया जाता है जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ये 17 सेकंड की टेक्निक लगती तो बड़ी आसान है, मगर इसके लिए आपकी विल पावर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़रूरी है। इसे एकदम शांत मन से करना होता है और अगर उस समय आपका मन स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, आपको स्ट्रेस, तनाव, क्रोध, भय या घृणा जैसे आवेग हैं, तो पहले आप योग निद्रा या मेडिटेशन के द्वारा उन्हें शांत कर लीजिए। जब आप 17 सेकंड की टेक्निक के द्वारा मैनिफेस्ट कर रहे हों तो आपका मन कोई अन्य थॉट्स नहीं आने चाहिए। इसके लिए एक शांत जगह पर सीधा बैठ जाएं और 7 से 8 बार डीप ब्रीथ करें और अपने थॉट्स पर फोकस करें।
आपका कंसंट्रेशन सिर्फ आपके इच्छित विचार पर ही होना चाहिए। इसके रेगुलर अभ्यास से आप इसे आसानी से कर पाएंगे। यदि आप अपना ध्यान फिर भी केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसके लिए एक दीपक जलाकर उस पर भी ध्यान कर सकते हैं। इस समय आप विचार शून्य हो जाना है, बस ध्यान अपने गोल पर ही होना चाहिए। आपका ध्यान दीपक की लौ पर होना चाहिए, या फिर आप मून पर भी अपना ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन आपका विचार स्पष्ट होना चाहिए, उसे चेंज नहीं करना। फ्रेंड्स, आप ये भी सोच सकते हैं कि इस 17 सेकंड ही इसका टाइम क्यों रखा गया है। तो इसमें अब्राहम हिक्स बताते हैं कि लगातार 17 सेकंड तक एक थॉट्स पर फोकस करने से ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और इतना पावरफुल बन जाता है कि आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं, चाहे वह अच्छे रिश्ते, धन, गाड़ी, जॉब, करियर, चाहे जो भी कुछ हो। इस तरह से आपके पॉजिटिव थॉट्स की एनर्जी बढ़ जाती है। अब्राहम हिक्स ये भी बताते हैं कि यदि आपके जीवन में चमत्कार लाना चाहते हैं, जीवन को चमत्कारों से भरना चाहते हैं, तो इस टाइम को बढ़ाकर 68 सेकंड तक ले जा सकते हैं। शुरू में यदि आपको इसे करने में प्रॉब्लम आती है तो आप इसे लिख कर भी कर सकते हैं, और जब आप इसे पूरा कर लें तो आप इस थॉट्स को अपने से दूर कर दें। इसके साथ अटैच नहीं होना है, इसे वहीं छोड़ देना है और आपको ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करना है। धन्यवाद की फीलिंग को चारों ओर स्प्रेड करना है। ग्रेटिट्यूड की भावना ही आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ऊंचाइयों पर ले जाती हैं। आपको इस तरह सोचना है कि जो आपने मैनिफेस्ट किया है वह आपको मिल चुका है। और फ्रेंड्स, अब हम विजुअलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी आप कुछ विजुअलाइज करें तो केवल उसे विजुअलाइजेशन ही न समझें, बल्कि वो एक हकीकत है। आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है, इसमें आप उस छवि को अपने मन में, अपने विचारों में देखते हैं। इसमें उसकी वास्तविकता को जीना होता है। इससे मैनिफेस्टेशन में बहुत ही हेल्प मिलती है। आपकी भावनाएं और आपकी कल्पना ही सृजन का आधार है। रोहिंडा बर्न ने अपनी फेमस बुक द पावर में इसी के बारे में बताया है। आपके विचारों में इतनी ताकत है कि आप ब्रह्मांड से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपके अंदर वो खुशी और उत्साह होना चाहिए जैसे आपको वो चीज़ मिलने पर होगा। आपकी आंखें उस खुशी को बयान करती हुई दिखनी चाहिए, यानी एक सच्ची खुशी की चमक, ठीक वैसी खुशी जैसी एक बच्चे के फेस पर उसका मनचाहा खिलौना मिलने पर आती है। आपको अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को जीना होगा। अपने सपनों की तस्वीर को विजुअलाइज करना होगा। मन में दुविधा नहीं आनी चाहिए कि मेरा काम होगा या नहीं। ऐसी सोच ही आपको मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में बाधक होती हैं और आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो पाता। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो ये जान लीजिए कि आप ब्रह्मांड को भी वैसी ही एनर्जी भेज रहे हैं जिससे आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रक्रिया सफल नहीं हो पाएगी। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं उसके लिए नफ़रत, क्रोध, जेलस और स्ट्रेस की भावना को मन से निकाल दीजिए, अन्यथा ये नेगेटिव थॉट्स यूनिवर्स में जाकर मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आते हैं। तब आप हाई एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को प्राप्त नहीं कर पाते और ये ब्रह्मांडीय पावर उतनी जल्दी आपके चाहत को पूरा नहीं कर पाती। बस आप साफ और सच्ची फीलिंग के साथ मैनिफेस्टेशन कीजिए, आपकी चाहत ज़रूर पूरा होगी। इसके बाद मैं अफर्मेशन के बारे में बात करूंगी। अफर्मेशन के द्वारा
आप मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया को और भी प्रभावशाली बना सकते हैं। ये वो तरीका है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग देते हैं और यूनिवर्स तक अपने मैसेज को भेजते हैं और आपकी डिज़ायर बहुत ही आसानी से पूरी हो जाती है। कुछ लोग इसे लिखकर भी करते हैं और कुछ बिना लिखे भी इसको कर लेते हैं। आप इसमें अपना फोकस अपने थॉट्स पर रखें। इसमें आप 555 का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको 55 टाइम्स अपनी अफर्मेशन को 5 डेज़ तक लिखना होता है। बस इसमें आप इतना ध्यान रखिए कि आप जो भी अफर्मेशन दें वो हमेशा पॉजिटिव शब्दों में ही होनी चाहिए, जैसे कि मेरा कार्य हो गया है। इस तरह आपकी अफर्मेशन होनी चाहिए और ग्रेटिट्यूड की भावना से भरी होनी चाहिए। हमेशा ही धन्यवाद और थैंक यू का प्रयोग करना चाहिए। आप जो भी प्राप्त करना चाहते हैं उसका आभार करिए और इससे जल्दी ही यूनिवर्स आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करेगी। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं आपको निकोला टेस्ला के सीक्रेट नंबर, जो बहुत ही पावरफुल डिवाइन नंबर है, उसके बारे में बात करूंगी। ये डिवाइन नंबर मैनिफेस्टेशन का बहुत ही आसान व असरदार तरीका है। ये समझिए कि ये ब्रह्मांड के खजाने की चाबी है। जब हम इस तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं तो ये बहुत ही पावरफुल हो जाता है। और फ्रेंड्स, निकोला टेस्ला का ये सीक्रेट कोड बहुत ही हाई एनर्जी वाला है। 369 ये उनका सीक्रेट नंबर है। इसमें 3 नंबर की एनर्जी को आपको 3 बार मॉर्निंग में यूज़ करना है और 6 नंबर की एनर्जी को दोपहर के समय में आप इसको यूज़ कीजिए। उसके बाद आप इसमें 9 टाइम्स सोते समय इस नंबर की एनर्जी को यूज़ करें। इस अफर्मेशन में, इस टेक्निक में अगर आप इस नंबर का यूज़ करेंगे तो फ्रेंड्स ये बहुत ही पावरफुल होगा। और साथ में इस नंबर्स की वाइब्रेशन को भी फील कीजिए। इसमें टाइम पीरियड निर्धारित करना नहीं होता, क्योंकि कई बार इसमें टाइम पीरियड को बताया जाता है कि ये 21 टाइम या 33 डेज़, 45 डेज़, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर फिर आपका फोकस टाइम पर ही लग जाता है। आप टाइम अवधि को देखकर ये देखने लगते हैं कि अभी कितने दिन हुए हैं और कितने दिन नहीं हुए हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप इसमें टाइम पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एनर्जी होती है। किसी की एनर्जी का लेवल बहुत हाई होता है और किसी की एनर्जी का लेवल उतना हाई नहीं होता। तो सब अपने अपने एनर्जी के लेवल के हिसाब से ही अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। तो आप भी टाइम पर ध्यान न करके आप सफलता को पाने के लिए इसे बहुत ही फेथ के साथ करते रहें। अगर आप ये टेस्ला का डिवाइन कोड एक बार यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। इसमें घंटों तक आपको अपनी विश पूरी करने के लिए नहीं बैठना पड़ता। आप इसे फेथ के साथ करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैनिफेस्ट करने के लिए इसको बहुत ही अच्छी टेक्निक माना जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हम वाटर मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मैं इसमें आपको मसारू इमोटो के अद्भुत रिसर्च के बारे में बताना चाहूँगी। मसारू इमोटो ने पानी पर रिसर्च करके बताया। उन्होंने एक पानी को बहुत ही लवफुल वाइब्रेशन दी और दूसरे पानी को उन्होंने घृणा और नफ़रत वाली वाइब्रेशन दी। और जब उनको देखा गया, उनके क्रिस्टल को जब देखा गया, तो जिस पानी को प्यार की वाइब्रेशन दी थी उसके क्रिस्टल बहुत ही सुंदर थे और दूसरे पानी के क्रिस्टल टूटे फूटे थे। आप यह जान लीजिए कि पानी सिर्फ प्यास ही नहीं बुझाता, इसके अंदर आपकी इच्छाओं को पूरा करने की बहुत बड़ी शक्ति है। ऐसा तो हम सुनते ही आ रहे हैं कि कुछ लोग जल को अभिमंत्रित करके देते हैं और प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है।
क्योंकि इसमें असीम शक्ति है। तो इसके लॉजिक को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे अंदर भी लगभग 70% पानी है और पृथ्वी पर भी लगभग 76% के करीब पानी है। मतलब कि इंसान पानी के बिना जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकता। हमारी मेमोरी भी पानी से ही होती है, क्योंकि पानी की अपनी मेमोरी पावर होती है। पानी के अंदर इतनी एनर्जी है कि आप इससे कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ हजारों सालों से ऋषि मुनि जल अभिमंत्रित करते आ रहे हैं, क्योंकि वे सभी जल की ऊर्जा के बारे में जानते थे। हम सब ने सुना है कि जैसा पानी वैसी वाणी, इसीलिए जल को जीवन कहा गया है, अमृत कहा गया है। फ्रेंड्स, वाटर मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही प्रभावशाली टेक्निक है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे प्रभावशाली टेक्निक है। आप इसे एक बार पूरे फेथ के साथ करके देखिए। इससे आप अपनी हर इच्छा को पूरा कर पाएंगे। बस आप इसे धैर्य और विश्वास के साथ करते रहिए। इसमें आपको 1 गिलास पानी लेना है और उस पानी के साथ अपने जो आपके अंदर इच्छा है, उस इच्छा को, अपने डिज़ायर को रखते हुए उसको बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन देनी है। और अफर्मेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं अपनी हेल्थ के लिए, तो आप उसको बता सकते हैं कि मैं हेल्दी हूँ, आज मैं बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। और इस तरह से अच्छी वाइब्रेशन पानी को दीजिए और थोड़ी देर बाद ये सोचते हुए कि इस पानी में ये सब वाइब्रेशन आ गई हैं, और पानी से ऐसी प्रेयर करते हुए धीरे धीरे उस पानी को पी लीजिए। इस प्रयोग को आप किसी अपने के लिए भी, जो वो न कर पाए, उसके लिए भी आप ये पानी बनाकर दे सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। फ्रेंड्स, हम सभी ग्रेट साइंटिस्ट थॉमस एडिसन के बारे में जानते हैं। जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया तो उन्हें थॉट्स तो ज़रूर आए होंगे। उन्होंने वो सबको विजुलाइज भी किया होगा जो वो चाहते थे, और जिसे उन्होंने 10,000 से भी ज़्यादा फेलियर के बाद अचीव किया। लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय के बल पर जो चाहा उसे पूरा किया। तो आप भी ये जान लीजिए कि यूनिवर्स आपको मार्ग बताता है, उस पर चलना तो आपको ही पड़ता है। उसके लिए अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए और मैनिफेस्टेशन के समय, विजुअलाइजेशन के समय ग्रेटिट्यूड की भावना से जुड़े रहिए और सबका आभार व्यक्त जरूर कीजिए। इससे आप ब्रह्मांडीय शक्ति को अपने लिए ज़रूर तैयार कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर और अति शीघ्र पूरा हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।